इस वक्त हम मौजूद हैं वहीद मुराद साहब की 39वीं जो बरसी है, तो हमारे साथ समीरा बतूल हैं। इनसे बात करते हैं वहीद मुराद साहब के बारे में। जी कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी, आज बरसी है 39वीं जो है, इसके हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं इतने बड़े लेजेंड के लिए बात करने आई। जी और वहीद मुराद को आज मैंने एक बात की थी कि हम चॉकलेटी हीरो कहते हैं। जी। तो लोग चॉकलेट के बारे में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ। मैं समझती हूँ कि चॉकलेट हम डिप्रेशन में खाते हैं तो हमारा डिप्रेशन दूर होता है। चॉकलेट हम तब खाते हैं जब हमने मोहब्बत में एक दूसरे को गिफ्ट देना हो। तो बिल्कुल। औरतों के लिए एक वो मोहब्बत का सिंबल थे, एक रोमांटिक हीरो, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, ख़ानदानी इंसान और बेहतरीन अदाकार। और उनके गानों पर आज भी कोको अरीना पे हम डांस करते हैं। बिल्कुल। और जो उनके गाने दर्दनाक हैं वो आज भी हमें रुला देते हैं। और उनकी बिल्कुल। खूबसूरत अदाकारी, उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट, कुछ भी भूल नहीं सकते। उनका हेयर स्टाइल, मैंने आज बात की प्रोग्राम में, मैंने कहा जी आपने ख़वातीन को कम बुलाया, बहुत सी औरतों के आइडियल थे। और जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो वहीद मुराद के हमशक्ल थे और उन्होंने उनका नाम भी वहीद रखा। अच्छा। और ये ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि सही। वहीद मुराद के हमशक्ल हैं। हेयर कट भी वो वहीद मुराद वाला रखते हैं, हत्ता कि काका भाई का भी हेयर कट वहीद मुराद साहब वाला है। तो वहीद मुराद साहब का हेयर कट आज तक पॉपुलर है। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काका अकरम, जो वहीदी क्लब में जनरल सेक्रेटरी हैं। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करते हैं हर बार। वैसे तो कहते हैं कि जी आर्टिस्ट जो है, फ़नकार है, दुनिया से चला जाता है और वो शायद कुछ लोगों का कहना जो गया वो ख़त्म हो जाता है। मैं नहीं इस चीज़ को समझती कि जो चला जाता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर उनके ऐसे फ़ैन हों तो वो हमेशा उनका नाम ज़िंदा रखते हैं। तो उसकी मिसाल एक अकरम काका भी हैं। तो अकरम काका से पूछते हैं, आज 39 बरसी थी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। गज़ल साहब, मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूँ कि वहीद मुराद एक ऐसा हीरो था कि जिसकी कॉपी हर किसी ने की है। जी और जब इनका बरसी का प्रोग्राम आता है तो हम इस तरह मसरूफ़ हो जाते हैं जैसे घर बार छोड़ के ना भाग दौड़ में। जी तो बिल्कुल। ये कोई कुदरती लगाव है कि वहीद मुराद एक ऐसा इंसान था जिसकी कॉपी हर आदमी ने की है। तो आज इतनी बड़ी बरसी हुई माशाल्लाह, तो हम देख के बड़े खुश हुए हैं कि आज भी लोगों के पास टाइम है। इस दौर में है। टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन बहुत दुनिया बहुत गैदरी थी। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता कि वहीद मुराद के बारे में इंशाअल्लाह ताला अच्छे लफ्ज़ बोले जाएँ। रियाज अहमद हमारे साथ हैं, तो इनसे, ये राइटर हैं, इनसे आज वहीद मुराद साहब की जो बरसी है इसके हवाले से बात करते। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये आज की बरसी जिन लोगों ने शमूलियत की है वो बड़े खुशनसीब हैं। और आज की नौजवान नस्ल के लिए जी वहीद मुराद मशले राह हैं। उनकी उर्दू पिक्चर देख लें, उनकी पंजाबी फ़िल्म देख लें, जी वो किसी जगह पे ऐसा महसूस नहीं होता कि वो पंजाबी के एक्टर थे या उर्दू के एक्टर थे। जी। वो दोनों फिल्मों में उन्होंने लाजवाब कामयाबी के साथ काम किया सही। है। और वो हमेशा नौजवान नस्लों के दिलों में, और पिछले लोगों के पिछले दौर में तो वो थे ही, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो आने वाले 100 साल में भी मर जाएंगे। उनका फ़न जो है उनको ज़िंदा हमेशा रखेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसीब पाशा साहब। हमून जादूगर तो आप जानते ही हैं, तो ये वो हैं बिल बतौड़ी के साथ जो होते हैं हमून जादूगर। तो आज बरसी में आए हुए हैं ये, तो इनसे हम पूछते हैं बरसी के हवाले से कि आज वहीद मुराद साहब की बरसी थी, क्या कहेंगे हसीब? अरे कहना क्या है कि वो तो हमारी यादों में, हमारे दिल में, हमारी मोहब्बतों में रच बस गया हुआ है। जी। चॉकलेटी हीरो, हम उसको कॉपी किया करते थे छोटे होते। और मुझे याद है कि वो लड़कियां जिनसे हम मोहब्बत करते थे उनकी कॉपियों में वहीद मुराद की तस्वीरें निकला करती थी। और हमें बड़ी हसद होता था कि यार ये क्यों रखते हैं तस्वीरें। फिर दुआ करते थे या अल्लाह कभी हमारी तस्वीर भी निकलेगी। अब फ़र्क ये हो गया है कि वो हीरो थी और अब हमून जादूगर की तस्वीर निकलती है जो डराती है। उसकी तस्वीरें जब निकलती थी लोग हंसते थे, इंजॉय करते थे। अल्लाह ताला उन नगरी की रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है कि आज 40 साल के बाद भी उनको हमने याद किया है। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश का ज़रिया बनाया हुआ है। और वो कहते हैं ना कि फ़नकार हमेशा ज़िंदा रहता है और मरता नहीं है। ये ज़िंदा मिसाल आज की इस प्रोग्राम की है कि 40 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और फ़नकार वाकई ज़िंदा रहता है अगर उसने नेक नीति के साथ काम किया हो तो। जी, इस वक्त हमारे साथ हैं इजाज़ फ़रोश इजाज़। तो आज बरसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वहीद मुराद साहब की आज बरसी थी, क्या कहेंगे? वैसे तो आज आप भी वहीद मुराद ही लग रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? वहीद मुराद के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जी इस तरह का
फितरी फनकार दोबारा नहीं पैदा होगा। वो इतना बड़ा फनकार था कि उसके जज्बाती जो कैफियत थी, जी अदायगी, अदाकारी, उसका वो पर्सनालिटी, और उसके लोग बेशुमार लोग उसके हेयर स्टाइल की कॉपी करते थे और उसकी एक्टिंग की कॉपी करते थे, सही और उसके बाद बेशुमार लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की और उसकी जगह पुर करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा मुमकिन ना हो सका। हमारी उर्दू फिल्मों में ख़ास तौर पर जो हीरोज़ आए हैं उनमें सफ़ेवल के हीरो जो हैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एज ए राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ, और मैंने उनको वहीद मुराद को बड़ी करीब होके देखा था। उनकी मैंने डबिंग देखी, उनकी सारी ना पर्सनली मैंने देखा उनको, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये तकरीब जो हुई ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम जाने वाले लोगों को याद करते हैं। बिल्कुल तो मैं इस हवाले से आपको एक शेर सुनाता हूँ अपना, बिल्कुल ज़रूर। कि बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफ़र नहीं होता। वाह, और वहीद मुराद के लिए कहते हूँ कि उन लगन जुनून की हद पार जब भी कर जाए, हुनरवरों के हुनर में कमाल आता है, दुआएं मांगती है कायनात जब परसों, तो फिर जहान में एक बेमिसाल आता है। वाह।